हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे बढ़िया सा। आज हम लोग इसी के जो है कि सिलसिले में हम चलेंगे। अगला जो मेरा वीडियो है कक्षा 10 का ही है, चैप्टर ऊंचाई दूरी ही चल रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। आज इसका हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का है, प्रश्नावली आपका है 9.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16वां है। क्वेश्चन नंबर 16वां का आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 16वां ये कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की ऊंचाई पर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या 6 मीटर होगी। यहाँ पर दे रखा है कि कोई एक आपका मीनार है, या कोई मान लेते हैं ये सड़क है, ये राजमार्ग है, इसको मान लेते हैं कोई भी एक राजमार्ग है। इस राजमार्ग पर कोई दो बिंदु, मैंने एक ए ले रहा हूँ, एक दूसरा कौन सा मान ले रहा हूँ, बी मान ले रहा हूँ। कह रहा है कि इन दोनों के उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के पूरक कोण है। और कह रहा है कि ये जो मीनार है मानता हूँ, इसको डी मान ले रहा हूँ, इसको पी मान ले रहा हूँ, यानी मीनार आपका पी क्यू है। फिर क्या है आपका एक ये राजमार्ग ए बी है, इस राजमार्ग पर एक कोई मीनार है, मीनार से देखा जा रहा है। उन्नयन कोण क्रमशः इसके क्या क्या बन रहे हैं, इन दोनों के पूरक कोण होंगे, ठीक है ना। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? पूरक कोण का मतलब ये होता है कि अगर किन्हीं भी दो कोणों को अगर जोड़ा जाता है, अगर किन्हीं भी दो कोणों का योग किया जाए तो उनका योगफल 90 अंश आ जाना चाहिए। तो ऐसे दो जो कोण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। अगर एक को मैं थीटा मान ले रहा हूँ, अगर मानता हूँ ये कोण थीटा अंश है, तो दूसरा कोण क्या होगा? पूरक का मतलब होता है दो कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90। तो हम जानते हैं अगर एक थीटा है तो इनको जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो कहने का मतलब इसका मान क्या होना चाहिए, इस वाले का, तो इधर को रिप्लेस कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 90 माइनस का थीटा। तो ये जो दूसरा कोण बनेगा, यानी इसका थीटा का पूरक जो कोण होता है 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कि ज्ञात करो कि क्या इसकी ऊंचाई जो आती है 6 मीटर होगी कि नहीं होगी। लेकिन कहा क्या है कि मीनार से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या दे रखा है आपका, इसकी बीच की दूरी मैं क्या मान लेता हूँ, जो दिया है 9 मीटर मानता हूँ। यानी जो मीनार का जो बिंदु से, यानी इस सड़क पर जो एक बिंदु स्थित है, वो मीनार के बीच की दूरी क्या है आपका 9 मीटर दे रखा है। और दूसरा क्या आ रहा है, दूसरे बिंदु के बीच की दूरी क्या दे रखा है? 4 मीटर दिया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आप जो है कि इसकी ऊंचाई, ये मीनार की जो ऊंचाई है वो आप हमें करके दिखाइए कि कितना आना चाहिए, 6 मीटर आना चाहिए, है ना। तो हम कुछ यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखना है हमें, वही कहानी लिखना है कि माना राजमार्ग क्या है? ए बी है, सीधा राजमार्ग जो ए बी है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, मीनार, ये मीनार क्या है, मीनार पी डी है, पी डी, मीनार पी डी है। फिर लिखेंगे बिंदु ए से, यानी ए से डी के बीच दूरी कितना है, दूरी बराबर क्या दे रखा है 9 मीटर। फिर क्या करेंगे, डी से बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा आपका 4 मीटर, ठीक ना। ये दे रखा। अगर आप कहते हैं कि माना ये जो एंगल एजप्शन कर रहे हैं थीटा वाला जो दे रखा है, कि माना पी ए डी, माना कोण ए बराबर थीटा अंश, तो अगर है इतना है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस का
थीटा होगा। ये पूरक कोण के डेफिनेशन से है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं किया कि अगर एक थीटा मानता हूँ, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। अब हम लगाते हैं जो आप लोग जो अनुपात का रूल लगाते हैं उसको लगा दीजिए एक एक में। करें क्या, समकोण त्रिभुज या त्रिभुज PDA में, PDA में, ठीक ना। PDA में क्या हो जाएगा, यहाँ पर PD अपान का DA होगा क्या, इस कोण के लिए लंब बनेगा और ये क्या बनेगा, आधार बनेगा। तो हो जाएगा क्या, बराबर tan हो जाएगा, लंब बटे आधार क्या होता है tan, कोण कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। वैल्यू रख दो, PD की वैल्यू मैंने h मान ही लिया हूँ, ये h है, अपान का PA की वैल्यू क्या है 9, बराबर क्या आ जाएगा tan का थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दे रहे हैं। DA, ये DA है ना, इक्वेशन फर्स्ट बना। सेकंड वाले को क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज से लेंगे, त्रिभुज PDB में, इसमें क्या होगा, इसमें भी वही रूल लगेगा क्या, PD अपान का DB या BD कर लो, बराबर क्या होगा, इस कोण के लिए लंब बटे आधार बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा tan 90 माइनस का थीटा। एंगल कितना दे रखा है, tan 90 माइनस का थीटा। तो इसको सॉल्व कर लो, PD की वैल्यू h मान के रखा हूँ और BD की वैल्यू दे ही रखा है 4, बराबर क्या हो जाएगा tan 90 माइनस का थीटा। आप लोग इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आप लोग पढ़े थे कि जो रेशियो होता है कि जब 90 से ज़्यादा होता है 90 से कम होता है तो उनके कुछ रूल थे। क्या होता था वहाँ से, h अपान का 4 tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका काट थीटा होता है ना। अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख देते हैं कि चूँकि tan 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है आपका काट थीटा। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया है। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं कौन सा, सेकंड मान लेते हैं। इसको इक्वेशन कौन सा मान लेते हैं, सेकंड। h की वैल्यू हमें निकालना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर क्या होगा, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, चलो भाई गुणा तो करना सबको आता ही होगा, गुणा कर दो। क्या इधर का क्या है, ये h बटे 9 गुणे इधर कितना है h बटे 4, इधर कितना बराबर में tan थीटा था और इधर क्या है आपका काट थीटा है, ठीक ना। गुणा कर दो, h में h का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा h का स्क्वायर इधर बनेगा और 4 9 का 36 हो जाएगा। और इधर tan थीटा या थीटा काट थीटा को हम लिख सकते हैं, काट थीटा को लिख सकता हूँ हम लोग, ये काट थीटा बराबर होता है 1 अपान का tan थीटा। क्या होता है 1 अपान का tan थीटा। जहाँ पर पहला ही रेशियो जब बताए थे तो वहाँ पर चीज़ें लिखे थे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ चूँकि काट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान का tan, ये फार्मूला है tan थीटा, ठीक ना। अब क्या होगा tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से आ जाएगा h स्क्वायर अपान का 36 बराबर क्या बच जाएगा, इधर 1 बचेगा, ठीक ना। इधर 36 भाग उधर जाके आपका गुणा हो जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर क्या आपका आ जाएगा 36 आ जाएगा। यहाँ पर जो शेष बच रहा है इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा रूट में 63 आ जाएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा आपका 6। तो यानी h बराबर जो आपकी आ गई वो क्या आ गई, ऊंचाई 6 मीटर। ये मुझे प्रूव करना था, यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव दैट। ये क्वेश्चन था इस तरह से, ठीक है ना। कुछ फिगरों में या कुछ टीचर्स इसका कुछ दूसरे टाइप से फिगर बनाते हैं, इसको मैं फिगर बना रहा हूँ। हाँ, अगर इसको जो है कि कुछ लोग इस तरह से बताते हैं कि ये आपका एक सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता कोई मैं मान ले रहा हूँ, ए मेरे पास बी है, ठीक है ना, और एक कोई मेरे पास ये मीनार है। इस यानी इस सीधे रास्ते पे कोई 2 बिंदु है, एक ये मान ले रहा हूँ और कोई मान ले रहा हूँ ये मान ले रहा हूँ, इसको P और Q कह रहा हूँ। इसका उन्नयन कोण
ये आपका दूसरा उन्नयन कोण ये बन रहा था, कह रहा था कि इसके बीच की दूरी क्या दे रखा है आपका एक, यानी सीधे रास्ते पर कोई पॉइंट P है और एक Q है, इसका जो उन्नयन कोण क्रमशः एक दूसरे का पूरक है। तो पहले पूरक ही कोण मैं बना ले रहा हूँ। अगर इसको मैं कह रहा हूँ कि ये थीटा एंगल कब है, तो कंसेप्ट यही लगेगा, थीटा अगर यही केवल फिगर चेंज हो जाएगा, अगर थीटा ये है तो ये वाला इसका जो पूरक होगा वो क्या हो जाएगा 90 माइनस का थीटा बनेगा। और यहाँ से दूरी ये 4 मीटर के दे रखा है, दूसरा वाला क्या है यहाँ से इस पॉइंट के लिए क्या कहा है इसको 9 मीटर का है। ये कंसेप्ट हो जाएगा। इसको मान लेता हूँ ए पी क्यू, इसको आर मान लेता हूँ। मान लेता हूँ मीनार की जो ऊंचाई है ये आर ए है, इसी की आपको दूरी प्रूव करना है। पूरा का पूरा ऐसा ही सेम टू सेम रहेगा, सब चीज़ें आएगा। इसको लेकर चलोगे तो एच बटे ये आएगा tan थीटा, यानी tan थीटा आ जाएगा। फिर दूसरा इसको लेकर चलोगे तो फिर दूसरा इक्वेशन ये बनेगा आपका। तो सेम यही रहेगा, केवल थोड़ा सा फिगर में इधर उधर है। तो आप चाहे इस तरह से फिगर बनाएंगे चाहे इस तरह से बनाएंगे, दोनों सेटिस्फाई है, दोनों के लिए सही है। क्योंकि जो पूरक कोण होता है किसी भी दो कोण का योग अगर जोड़ने पर अगर 90 अंश आ जा रहा है तो एक दूसरे को पूरक बोला जाता है। तो ये भी पूरक में सेटिस्फाई है, ये भी है। तो जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए, उसको आप फिगर को ड्रा करना, ठीक ना, सोल्यूशन में।